Hello everyone, I am Anshuman Dikshit, and this in this channel you will learn about the programming languages such as Python, Java, C, C++, and a few networking concepts and other computer related subjects. Okay, so if you like my video, then please like the videos and subscribe the channel. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड क्लास ऑफ जावा फंडामेंटल। इससे पहले जावा फंडामेंटल की दो क्लासेस में हमने जावा के बारे में देखा, उसके फीचर्स देखे, उसके कंपोनेंट्स देखे और पाथ कैसे सेट करते हैं हमने वो देखा था। ओके, नाउ अब उसके आगे हम बात करते हैं आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स और कीवर्ड्स की बात करेंगे। उसके पहले अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हो तो इसके पहले की दो वीडियो ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, आइडेंटिफायर की बात शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको एक सिंपल प्रोग्राम जावा का रन करा के दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपके पास JDK इंस्टॉल होना चाहिए। आप JDK अगर आपके कंप्यूटर में नहीं है तो आप उसको डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल कर सकते हो और पाथ सेट कर सकते हो। पाथ सेट करना मैंने सेकेंड वीडियो में बताया है जावा फंडामेंटल की, कि आप कैसे पाथ सेट करोगे, वन बाय स्टेप उसमें बताया हुआ है। देन जावा का प्रोग्राम बना के उसको कंपाइल और रन कराना है। ओके, नाउ अब देखते हैं जावा का प्रोग्राम। जस्ट सपोज ये मेरा एक पहला जावा का प्रोग्राम है, क्लास वन। यहाँ मैंने जावा में देखे, बीइंग अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा में क्लास बनाना कंपलसरी होता है, मस्ट है। ओके, तो मैंने एक क्लास बनाई, क्लास वन। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये क्या क्या है इसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा। स्ट्रिंग args, ओके। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो, हम यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं, प्रिंट करना है, मुझे हेलो को प्रिंट करना है, या आप कुछ भी प्रिंट करा लो, हेलो वेलकम टू जावा, ओके, एनीथिंग। इसके बाद आप जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में। कमांड प्रॉम्प्ट पे हम आ गए। कमांड प्रॉम्प्ट में आपको बताया था कि जब आप पाथ सेट कर लोगे तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके आप जावा सी एंटर करोगे तो आपको ढेर सारी फाइल्स मिल जाएगी, जिसका मतलब कि जावा आपका जो मशीन है वो JVM हो चुका है, यानी जावा के प्रोग्राम वो आप में रन करेंगे। ओके, उसके लिए आपको उस लोकेशन पर जाना होगा कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू जहां पर आपका प्रोग्राम इंस्टॉल है। ओके, जहां पे आपने प्रोग्राम को रखा हुआ है, ओके, सेव किया हुआ है। मैंने इस प्रोग्राम को या इस फाइल को मैंने सेव किया है डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप में जावा नाम के एक फोल्डर पे। तो सबसे पहले हम जाएंगे डेस्कटॉप पे, तो CD डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पर आ गए। उसके अंदर मैंने फोल्डर बनाया है CD जावा, जावा नाम का फोल्डर है, उसके अंदर हम लोग आ गए। ओके, इसके बाद पहले आप प्रोग्राम को कंपाइल करोगे, देन रन करोगे। तो कंपाइल करने के लिए हम लिखते हैं जावा सी स्पेस प्रोग्राम का नाम मेरे वन है, वन डॉट जावा। ओके, एंटर किया। एंटर करेंगे तो प्रोग्राम को ये कंपाइल करेगा। अगर इसको कोई एरर नहीं मिलता तो ये फिर वापस ऐसे आ जाएगा। देन आप प्रोग्राम को रन कराओगे। रन कराने के लिए क्या करते हैं, जावा स्पेस प्रोग्राम का नाम या क्लास का नाम, ओके, एंटर, हेलो वेलकम टू जावा। ओके, यहां पर एक चीज आपको बतानी मस्ट है कि प्रोग्राम का नाम, अगर मेरे क्लास का नाम वन है तो मैंने प्रोग्राम का नाम भी वन लिया हुआ है। ऐसा क्यों? देखिए, आप क्लास का नाम तो आप कुछ भी ले सकते हो, यानी जो आपने प्रोग्राम बनाया है, प्रोग्राम की फाइल का नाम तो कुछ भी हो सकता है। वो कंपाइल करते समय आप प्रोग्राम फाइल के नाम से रन कराओगे, उसको कंपाइल कराओगे। लेकिन जब रन कराओगे आप, तो रन कराने के लिए वो क्लास का नाम खोजेगा और क्लास का नाम जो होगा वो उसी नाम से रन करेगा। ओके, तो इसीलिए इस कंफ्यूजन से बचने के लिए जावा टर्मिनोलॉजी में ये कहा जाता है, या प्रोग्रामिंग में ये कहा जाता है कि आप जिस नाम से आपकी क्लास है, आप उसी नाम से प्रोग्राम को सेव करो। ओके, तो मेरे क्लास का नाम वन था, इसलिए मैंने क्या किया, अब मैंने अपने फाइल का नाम भी क्या लिख लिया, वन लिख लिया। ओके, एक और चीज, प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जब भी आप प्रोग्राम को कंपाइल करोगे तो जो डॉट जावा फाइल है वो एक और फाइल क्रिएट करेगा, दैट इज डॉट क्लास फाइल, जिसको हम बैच फाइल कहते हैं। आइए, ये मेरा फोल्डर है, मैंने इस फोल्डर में अपनी फाइल को सेव किया हुआ है। ओके, तो यहां पर आप देख रहे हो दिस वन, ये डॉट जावा फाइल है। कंपाइल होने के बाद आप देखेंगे वन डॉट क्लास, ये उसी नाम की एक और क्लास फाइल भी बनाएगा। ओके, जब इसको रन करोगे तो रन होगा आपका वो क्लास के नाम से। ठीक है, तो आप चाहो तो फाइल नाम कुछ और रख लो, लेकिन जब आप रन करने जाओगे तो आप वहां पे आपके क्लास के नेम की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसीलिए रिकमेंडेड ये किया जाता है कि आप जिस नाम से क्लास बनाओ उसी नाम से आप फाइल को सेव करो। ओके, तो आई होप ये सबका क्लियर होगा।
ओके नाउ इसके बाद इस प्रोग्राम के अंदर मैंने कई सारी चीजें आपने देखी, क्लास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो इन सब का मैंने एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। क्लास क्या है? कीवर्ड है जो कि क्लास को डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है, क्लास कीवर्ड। पब्लिक कीवर्ड है जो कि विजिबिलिटी आपको बताता है कि आप उसको, ये सबके लिए विजिबल होगा, यानी पब्लिक सबके लिए ओपन है, ठीक है। स्टैटिक एक कीवर्ड है, आगे इन सब के बारे में मैं बहुत बातें करूंगा, बहुत हम जितने प्रोग्राम बनाएंगे उन सब में इन सब का यूज होगा, ठीक है। वॉइड मतलब ये कुछ रिटर्न आपको नहीं करता। मेन आपका क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोग्राम, वो प्रोग्राम का एक स्टार्टिंग पॉइंट है। स्ट्रिंग आरजीएस कमांड लाइन आर्गुमेंट के लिए, ओके, इसके बारे में भी हम आगे बहुत बातें करेंगे। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ये यूज होता है, ये लाइन आप हमेशा यूज करोगे प्रोग्राम को में कुछ भी डेटा को प्रिंट डिस्प्ले कराने के लिए, यानी आप जो भी रन करा रहे हो, जो भी प्रिंट कराना चाहते हो, उसके लिए आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज करोगे, ओके। जिसमें सिस्टम एक क्लास है, आउट प्रिंट स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, और प्रिंट या प्रिंट एलन, जो भी आप लिखो, प्रिंट लिखो या प्रिंट एलन लिखो, प्रिंट एलन आपको न्यू लाइन बना के देगा, नेक्स्ट लाइन में आपको देगा, प्रिंट आपका उसी लाइन में प्रिंट करेगा। तो प्रिंट या प्रिंट एलन क्या है? वो प्रिंट स्ट्रीम क्लास है। आगे जब हम और जावा के प्रोग्राम्स बनाएंगे तो इसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे, ओके। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। एक बार इसके प्रोग्राम्स आप रन करा के सेल्फ देख सकते हो, ओके। इसके बाद आता है हमारा जावा आइडेंटिफायर्स। भाई किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है आइडेंटिफायर्स की, यानी किसी भी प्रोग्राम में आप कुछ भी लिखोगे, जो भी उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है वो आइडेंटिफाई अगर होता है तो उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। वो क्लास का नाम हो सकता है, वेरिएबल का नाम हो सकता है, मेथड का नाम हो सकता है, ठीक है। तो जावा में भी आइडेंटिफायर यूज होते हैं, मैंने इससे पहले सी प्लस प्लस में बताया हुआ है, मैंने पाइथन में बताया हुआ है आइडेंटिफायर्स। तो ऑलमोस्ट सारे क्या है? क्लियर ही हैं, सब ऑलमोस्ट सारे सेम है और विजिबल है, क्लियर है, ओके। अब जावा में हम कौन कौन से रूल होते हैं आइडेंटिफायर बनाने के लिए? पहला रूल, सिर्फ अलाउड कैरेक्टर्स यूज होंगे, जैसे ए टू जेड कैरेक्टर्स, स्मॉल ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, 0 to 9 नंबर्स एंड डॉलर सिंबल। याद रखें डॉलर सिंबल। अगर आप प्रोग्राम को डॉलर से स्टार्ट कर रहे हो तो वो कोई जावा में वो कोई एरर प्रोवाइड नहीं करेगा, ओके। फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। आप किसी नाम को किसी प्रोग्राम फाइल को आप 1 2 ONE2 कर सकते हो, लेकिन 2ONE नहीं कर सकते, यानी वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। केस सेंसिटिव होते हैं, यानी अगर आप कैपिटल ए कर रहे हो उसको कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हो, स्मॉल ए कर रहे हो उसको कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हो, तो दोनों की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? अलग अलग होगी, ओके। उन सब के लिए अलग अलग मेमोरी स्पेसिफाई की जाती है, ओके। जावा में आइडेंटिफायर बनाते समय कोई लेंथ लिमिट नहीं है, कोई लेंथ लिमिट नहीं है, आप जितने चाहो उतने कैरेक्टर, उतने नंबर आप उसमें दे दो, बट रिकमेंड किया जाता है कि आप ज्यादा लेंथी आइडेंटिफायर ना बनाओ। कीवर्ड को आप यूज नहीं कर सकते आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड के बारे में आगे हम बात करेंगे। उनमें कीवर्ड, किसी भी कीवर्ड को आप आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। प्रीडिफाइंड क्लास नेम और इंटरफेसेस, क्लास नेम और इंटरफेसेस बारे में भी हम आगे फर्दर बहुत डिस्कस करेंगे। तो आप यूज कर सकते हो, जैसे जावा में एक क्लास नेम होती है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग को आप एज एन आइडेंटिफायर यूज कर सकते हो। इंटरफेस आपका एक रनेबल नाम का इंटरफेस होता है, आगे हम बात करेंगे। तो रनेबल नाम को आप एज आइडेंटिफायर यूज कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कहूं कि एक रिजल्ट आप देख सकते हो कि फ्रॉम जावा 9 वर्जन से, यानी जावा 0 to 8 तक, उसके 0 to 8 और उसके बाद 9 आया था, तो 9 से लेके अभी फिलहाल हम 11 पे काम कर रहे हैं। तो फ्रॉम जावा 9 वर्जन अंडरस्कोर एक कीवर्ड है, सो उसे हम आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। अगर आप आइडेंटिफायर की तरह यूज करते हो अंडरस्कोर को, तो वो जावा 8 वर्जन तक तो एप्लीकेबल होगा, लेकिन जावा 9 वर्जन से आप अंडरस्कोर को कीवर्ड नहीं बना सकते, ओके। अंडरस्कोर एक कीवर्ड माना जाता है, सो उसको आप आइडेंटिफायर नहीं कह सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ओके। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी, ये रूल्स थे कि कैसे हम डिफाइन करते हैं आइडेंटिफायर्स को, ओके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वेरिएबल। वेरिएबल यानी जो कुछ वैल्यू को होल्ड कर रहा हो उसको वेरिएबल कहते हैं, जिसके साथ, जो डेटा टाइप के साथ यूज होता है, जिसकी कुछ वैल्यू होती है और वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे मैंने लिखा int a इक्वल टू 10, बाद में मैंने int a इक्वल टू 20 लिख दिया, तो a क्या है? वेरिएबल है, ओके। जावा में वेरिएबल 3 तरह के होते हैं। पहला लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल जो किसी मेथड के अंदर होता है,
ओके, जो किसी मेथड के अंदर रन करता है उसको हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। ओके, मेथड क्या होते हैं उसके बारे में आगे हम फर्दर बहुत डिस्कस करेंगे। ओके, सेकेंड आपका आता है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस जो कि क्लास के अंदर होता है लेकिन मेथड के बाहर होता है, यानी क्लास के तो अंदर वो है वेरिएबल लेकिन मेथड के अंदर नहीं है, उसको हम इंस्टेंट वेरिएबल कहते हैं। ओके, थर्ड आपका आता है स्टैटिक। ऐसा वेरिएबल जिसको आपने स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू क्या किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है, ये लोकल नहीं हो सकता। ठीक है, वो स्टैटिक यानी वो चेंज नहीं होगा, वो उसी के अंदर रहेगा। ओके, और फिक्स रहेगा। तो तीन तरह के वेरिएबल्स हमने देखे, लोकल, इंस्टेंस और स्टैटिक। इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टस में या एकेडमिक प्रोस्पेक्टस में ये क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, डिफरेंस क्या है तीनों में। ओके, तो ये आपके तीन तरह के वेरिएबल्स हैं। आई होप ये क्लियर होगा सबको। और हर वेरिएबल की अपनी अलग मेमोरी लोकेशन होती है। ओके, उसके बाद कीवर्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीवर्ड की। कीवर्ड जिसको हम रिजर्व वर्ड भी कहते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाए जाते हैं, जिनका जिनका मतलब कंपाइलर को पहले से पता होता है, कंपाइलर जानता है कि इसका क्या यूज है, या अगर कोई यूजर कीवर्ड यूज कर रहा है तो कंपाइलर क्या रिटर्न करेगा, क्या रिजल्ट वो देगा। ओके, तो प्रीडिफाइंड वर्ड्स बाय जावा, सो इट कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल। अभी जस्ट मैंने बताया कि आप इसको वेरिएबल या आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते कीवर्ड्स को। जावा में 48 कीवर्ड्स होते हैं। जी हाँ, हमने सी प्लस प्लस के कीवर्ड्स देखे थे, पाइथन के कीवर्ड्स देखे थे, उसी तरीके से जावा में भी कीवर्ड्स पाए जाते हैं। एंड देयर आर 48 कीवर्ड्स इन जावा, और हर एक कीवर्ड का खुद का अलग इंपॉर्टेंस है और उसकी फंक्शनैलिटी है। ओके, कौन कौन से, ये ये लिस्ट है आपके जावा कीवर्ड्स की। एब्स्ट्रैक्ट, बुलियन, ब्रेक, बाइट, केस, कैच, कैर, क्लास, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इनम, एक्सटेंड्स, फाइनल, फाइनली, फ्लोट, फॉर, इफ, implements, import, instance of, int, interface, long, native, new, null, package, private, protected, public, return, short, static, strict fp, super, switch, synchronized, this, throw, transient, try, void, volatile, while and throws। ओके, तो ये आपके 48 कीवर्ड्स हैं, और आगे प्रोग्राम्स में हम हर जगह इन्हीं सारे कीवर्ड्स का यूज करेंगे। जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग की ओर और आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप इन सब का यूज आप प्रोग्राम में देखोगे। ओके, इंट और जितने भी कीवर्ड है आप उनको एज आइडेंटिफायर या एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। इंट कीवर्ड है। ओके, वैसे डेटा टाइप है, आगे डेटा टाइप के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन इंट जो है वो यहाँ पर जावा में क्या होता है, कीवर्ड्स होता है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। ओके, ये सब भी कीवर्ड की तरह काम करते हैं। ओके, सुपर, जावा प्रोवाइड करता है सुपर नाम का कीवर्ड जिसका एक बहुत अच्छा यूज है। सिंक्रोनाइज का यूज प्रॉपर है जावा के अंदर। पैकेजेस, पैकेज जावा में हम यूज करेंगे, पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट नाम के कीवर्ड का यूज करेंगे, स्टैटिक का यूज करेंगे। ओके, डू, डिफॉल्ट, यानी हर जगह पर इंप्लीमेंट्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट, इंप्लीमेंट्स और इंटरफेस, ये दोनों यूनिक कीवर्ड्स हैं जावा में जिनका बहुत प्रॉपर बहुत अच्छा यूज होता है। ओके, वो सारा ये जितने भी हैं इन सब का यूज हम फर्दर करते रहेंगे। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट टुडे। आज की वीडियो में मैंने 4 चीजें डिस्कस की। पहला तो आपका एक प्रोग्राम, एक छोटा सा प्रोग्राम आपको दिखाया, और प्रोग्राम के इंस्टेंस कौन कौन से थे, क्या क्या चीजें उसके अंदर यूज हुई, उन सब के बारे में डिस्कस किया। डोंट वरी, ये सब इन सब के बारे में आगे हम लोग बहुत बात करेंगे, जितने प्रोग्राम बनेंगे उन सब में इसका यूज होगा। सो ये सिर्फ एक बेसिक आइडिया है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। ओके, आइडेंटिफायर्स की बात की, उसके रूल्स डिफाइन किए या रूल्स देखे कि कौन कौन से क्या रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर को बनाने के लिए। वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्यों यूज होता है और कितने तरह के होते हैं, ये हमने देखा। ओके, और कीवर्ड्स के बारे में देखा, कीवर्ड होते क्या हैं और जावा के अंदर कितने कीवर्ड्स हैं। ओके, नाउ तो इसके अलावा पाइथन में और सी प्लस प्लस, बेसिकली पाइथन का जो सिलेबस है वो काफी आगे है, प्रॉपर हम लोग पाइथन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो एक क्यूए सेशन इसका रखेंगे, यानी
आप पाइथन की जो वीडियोस है या आप किसी भी वीडियो में आप पाइथन से रिलेटेड आप क्वेश्चंस पुट अप करिए। ओके, अगर ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आते हैं तो एक वीडियो में क्यूए की भी बनाऊंगा जिसमें क्वेश्चंस आपके होंगे, मेरा आंसर होगा। ओके, यानी जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उन सबको प्रॉपर आंसर आपको डिस्क्राइब किए जाएंगे इन अ सिंगल वीडियो। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो, उसके बेसिस पर एक क्यूए सेशन की एक वीडियो बनाई जाएगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में जावा में हम बात करेंगे डेटा टाइप्स की। ओके, इट्स ऑल अबाउट टुडे। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।